जैक मूल रूप से सिर्फ एक शांत खेती वाला जीवन चाहता था, लेकिन न जाने कैसे उसे हर दिन जंगल में बंधी हुई लड़कियां मिल जाती थीं और उसकी खेती देखने के बाद उनमें से कोई भी वहां से जाना नहीं चाहती थी। हालांकि जब से लीसा ने वहां रुकने के लिए हाँ कहा, जैक का जीवन कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया था। उदाहरण के लिए, पहले उसे रात में बाथरूम जाते समय किसी अनहोनी पर पैर रखने की चिंता रहती थी। अब लीसा बस जादू से रास्ता रोशन कर देती थी। पहले वह हर चीज को सिर्फ सादे पानी में उबाल कर पकाता था, लेकिन लीसा की वजह से उसे पता चला कि नमक तो उसके नाक के नीचे ही था। वास्तव में उसने अपनी खेती के पहले ही दिन कुछ नमक खोदा भी था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह ऊपरी परत वास्तव में नमक थी। जब जैक ने सोचा कि यह खेत अब उसका और लीसा का घर बन जाएगा, तभी एक दिन छोटी मकड़ी ने फिर से अलार्म बजा दिया। जंगल में एक तेज चीख गूंजी। जैक तुरंत वहां दौड़ा और देखा कि एक और बंधी हुई लड़की थी। अजीब बात यह थी कि उसकी स्थिति लगभग लीसा जैसी ही थी, लेकिन इस बार जैक ने बिना किसी झिझक के उसे खोल दिया और जैसा कि उम्मीद थी, बचाई गई लड़की ने आराम से अपनी उंगली उठाई। एक हरे रंग की चमक ने उसके शरीर को घेर लिया और उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। यह स्पष्ट रूप से उपचार का जादू था, लेकिन उसी समय जैक ने कुछ अजीब देखा। लीसा संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रही थी। वह परेशान और लगभग दोषी लग रही थी। जैक उससे पूछने ही वाला था कि क्या चल रहा है, तभी लड़की ने अचानक चिल्लाकर कहा, लीसा, अगर तुम्हें मौका चाहिए तो अब भी आत्मसमर्पण कर दो। जैक पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन कुत्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उस लड़की पर छलांग लगा दी जिसने उनकी मालकिन को धमकी देने की हिम्मत की थी और उसे ठीक से सबक सिखाया। पता चला लीसा कुछ अजीब विस्फोटक बनाने का प्रयोग कर रही थी, जिससे गलती से कई रईसों की हवेलियां उड़ गई थीं। उसके सिर पर एक बड़ा इनाम रखा गया था। एलिस का मिशन था लीसा को पकड़कर न्याय के हवाले करना। लीसा ने इसे न तो झुठलाया और न ही चिंतित दिखाई दी, बल्कि वह एलिस के पास गई, उसे ध्यान से देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जो आत्मा को भेदने वाला था। इससे पहले कि एलिस जवाब दे पाती, लीसा उसे खेत पर वापस ले आई। अनोखे रास्ते देखकर, ताजी सब्जियों का स्वाद चखकर और भरपूर फसल का आनंद लेकर एलिस भी मोहित हो गई।